नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग साइंस में वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, साइंस में हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों से क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पहले फिजिक्स से बात कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए मुझे दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए? दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए? जिस वस्तु को अगर हम देख रहे हैं अगर दर्पण में, तो ठीक मेरी जो लंबाई है उसके आधा जो है दर्पण होना चाहिए। ठीक, तो जो भी वस्तु है उसके आधे होना चाहिए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति की लंबाई की आधी। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर? व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई की आधी। ठीक, व्यक्ति की लंबाई की आधी होना चाहिए दर्पण। क्या होना चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होना चाहिए दर्पण। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा फिर दूसरा, 2 नंबर में हम लोग लेते हैं अब समुद्री की दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? इकाई समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो देखिए, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या हो जाएगा आपको? नॉटिकल मील। क्या हो जाएगा? नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या हो जाएगा? नॉटिकल मील। ठीक, नॉटिकल मील क्या हो जाएगा? नॉटिकल मील। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए, प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता? ठीक, प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कैसे यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सुना, इस यंत्र का देखिए, इसका इस यंत्र का तो सुना देखिए। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन है,
देखिए, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, तो लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, आग्नेय में कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय में, आग्नेय आग्नेय, ठीक। देखिए, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो आग्नेय में पाए जाते हैं। देखिए, फिर एक बार इसको देख लेते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। उसके बाद देख लीजिए आप, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र की मापने की इकाई, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? क्या है? नॉटिकल मील। क्या है? नॉटिकल मील। उसके बाद देख लीजिए आप, प्राचर्य तरंग, प्राचर्य तरंग उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नारियल का। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो आग्नेय में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन आपको, पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाले आंसू गैस कौन सी है? द्वारा पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली, पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली आंसू गैस कौन सी है? ठीक, गैस कौन सी है? कौन सी है? तो अमोनिया। कौन सी गैस है? तो अमोनिया। ठीक, अमोनिया। ठीक, उसके बाद आप देख लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपको, सिक्का की धातु से बना होता है? सिक्का किस धातु से बना होता है? सिक्का किस धातु से बना होता है? तांबा और टीन से। किस धातु से? सिक्का किन धातु से बना होता है? तो सिक्का तांबा और टीन से बना होता है। जिसमें देख लीजिए किसकी मात्रा कितनी होती है? तांबा की मात्रा हो जाए आपको 88%, 88%, तथा टीन टीन की मात्रा हो गई आपको 12%। ठीक, सिक्का किन चीज से बना होता है? तो तांबा और टीन से बना होता है। सिक्का किस चीज से बना होता है? तो तांबा और टीन से। तांबा की मात्रा कितना हो जाता है? 88%। उसके बाद देख लीजिए, वहीं पे टीन की मात्रा की बात कर लेते हैं, वही हो जाता है आपको 12%। कितना परसेंट? 12, अर्थात 12%। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या
होते हैं। ठीक, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक, देखिए एपीकल्चर क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। आप देखिए रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। ठीक, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। ठीक, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए मछलियों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए मछलियों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। मछलियों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। इसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, पीसीकल्चर। देखिए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस कैसी चीज क्या होती है? गैस अमोनिया। कौन सी गैस होती है? अमोनिया। उसके बाद देख लीजिए सिक्का जो बनी होती है किन धातुओं से बना होता है? तो तांबा और टीन का बना होता है, जिसमें टीन की मात्रा होती है 88%। टीन की मात्रा कितनी होती है? 88%। तो वहीं पे टीन की बात कर लेते हैं हम, तो टीन की मात्रा हो जाती है आपको 12%। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट अध्ययन के पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। वहीं पे देख लीजिए आप मछली पालन के अध्ययन क्या है? मछली पालन के अध्ययन क्या कहा जाता है? आप देख लीजिए पीसीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन के अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आके देखते हैं अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? देखिए कवक के अध्ययन, कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? किस शाखा में किया जाता है? देखिए माइकोलॉजी में किया जाता है। कवकों के शाखा का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में। कवकों के शाखा का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में। देखिए कवकों का शाखा का अध्ययन किसमें किया जाता है? कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो देखिए माइकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी। ठीक, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो माइकोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक, 11 में देखिए शैवालों के अध्ययन
को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। देखिए शैवालों की बात कर लेते हैं, तो शैवालों का अध्ययन जो हम करते हैं किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी हो जाएगा। फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, फलों का अध्ययन किसे क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ठीक, पोमोलॉजी। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथियोलॉजी। ऑर्निथियोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथियोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथियोलॉजी, ऑर्निथियोलॉजी कहलाता है। ठीक, वहीं पे हम लोग देख लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन की बात कर ले तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्टियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्टियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्टियोलॉजी। इक्टियोलॉजी, इक्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक, हम लोग अभी तक देखे जो देखिए हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन देखे उसमें देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। उसके बाद देख लीजिए हम लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो क्या है? समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील। क्या है? नॉटिकल मील है। उसके बाद देख लीजिए आप, प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है?
किस यंत्र का प्रयोग होता है? सोनार यंत्र का। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले आश्रु गैस कौन सी होती है? तो अमोनिया होती है। कौन सी होती है? अमोनिया होती है। उसके बाद देख लीजिए आप सिक्का किस धातु से बना होता है? तो कॉपर और वही कहते हैं तांबा और टीन का बना होता है। ठीक, तांबा को ही कॉपर कहा जाता है। सिक्का किस धातु से बना होता है? तो कॉपर और टीन का। वहीं पे कॉपर की बात कर लेते हैं, कॉपर की मात्रा कितना हो जाता है? 88%। वहीं पे टीन की बात कर लेते हैं, टीन की मात्रा 12% होती है। उसके बाद देख लीजिए आप हम लोग आगे देखें, जो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। उसके बाद देखें हम लोग रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए आगे हम लोग देखें मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पिस्सीकल्चर कहते हैं। मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिस्सीकल्चर कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए हम लोग कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप हम लोग देखें पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें जो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें जो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इक्तियोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्तियोलॉजी कहते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।